आपके सामने हमारा गीत है। अरे कौरव भारत में मरे पांडव कर रहे राज, और हस्तिनापुर में एक दिन आ पहुंचे ब्रजराज। तो ये कुंती के सुत कृष्ण से और मिल रहे भुजा पसार, विविध भांत करने लगे मोहन को सत्कार। मोहन को सत्कार कर हंस पूछी कुशलात, और फिर पारत करने लगो महाभारत की बात। अरे महाभारत की बात प्रभु जी त्यों सो तुम्हें खबर है, और हमसे पहले कौन भयो धरनी पे वीर जबर है। युद्ध ऐसे वीरन को चलैया में तीरन को, भीम बलधारी जोधा। अरे भीम बलधारी भैया, और देखो हुए तो बता कहूं तेने बंसी के बजवैया। सज्जनों प्रसंग सुन रहे हैं आप। भीम अर्जुन मान भंग। एक बार अर्जुन को और भीम को महाभारत का अभिमान होने लग जाता है। भगवान कृष्ण इसी विषय पर और भीम का अर्जुन का अभिमान दूर करते हैं। बंधुओं, जब जब भी भक्तों के मन में अभिमान हुआ है, भगवान ने भक्तों का अभिमान दूर किया है। तो किस तरह से और अर्जुन महाभारत के युद्ध की भगवान के सामने बड़ी बड़ी डींगे मारता है। भगवान कृष्ण समझ गए अर्जुन को महाभारत का अभिमान हो रहा है। भगवान कृष्ण कहने लगे, अर्जुन जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो ने कई बार हार स्वीकार कर ली, शस्त्र डाल दिए मेरे सामने और हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। कौरवों के सामने मेरी एक पेच नहीं चलती है। और आज अर्जुन को अभिमान हो रहा है। तो सज्जनों, अर्जुन की बात को सुनकर के भगवान कृष्ण अर्जुन को पहले महाभारत का प्रसंग सुनाते हैं, और उसके बाद अर्जुन का भीम का अभिमान दूर करते हैं। क्या होता है? हरे रे में मेरी की बात करी बतलायो जीजा साड़ासू, और जेने गर्भ करो जे हारो बंसी वाला सो। मैं मेरे की बात करे बतलायो जीजा साड़ा सो, जेने गर्भ करो जे हारो बंसी वाला सो। मैं मेरे बात करे बतलायो जीजा साड़ा सो, जेने गर्भ करो जे हारो बंसी वाला सो। अर्जुन बोले कृष्ण से सुनो कृष्ण भगवान, रण भारत भारो भयो कुरुक्षेत्र दरम्यान। कुरुक्षेत्र दरम्यान युद्ध भारो भयो दो थोकन में, और ऐसो भारत और भयो ना कबऊ तीन लोकन में। ये भीष्म पितामह कर्ण ने धीर धरी नारण में, और भीम बलि की गदा खाए दुर्योधन गिरो धरन में। तो भारत में जे पाए के पारत कियो गुमान, और भगतन के अभिमान कूस कोई दूर करे भगवान। मैं मेरे की बात करे बतलायो जीजा साड़ा सो, जेने गर्भ करो जियारो बंसी वाड़ा सो। मैं मेरे बात करे बतलायो जीजा साड़ा सो, जेने गर्भ करो जियारो बंसी वाड़ा सो। क्या कहते हैं भगवान अर्जुन से? श्री कृष्ण कहे सुन अर्जुन बात हमारी, तू महाभारत को जीत बने बलधारी।
तू भीष्म पिता से लड़ो जोर जब बीत्यो, जब छिप्यो शिविर में जाए युद्ध नहीं जीत्यो। जब मैंने तो कु सखा भेद बतलायो, तू भीष्म पिता के पास रात में आयो। वह भीष्म पिता ने भेद खोल सब दियो, तन तुरंत शिखंडी बुला सारथी लियो। बैले नारी की ओट बाण से मारो ब्रह्मचारी, कैसे और कायर करनी करी बने तू झूठो बलकारी। मैं मेरे दे बात करे बतलायो तेरा साड़ा को, जेने गर्व करो दियारो वन से वाड़ा को। मैं मेरे बात करे बतलायो तेरा साड़ा को, जेने गर्व करो दियारो वन से वाड़ा को। तू वृथा बढ़ाई करे मार सेखी, तेरी महाभारत के बीच वीरता देखी। रण छोड़ करण से भजो शर्म नहीं आई, पांचों भाई ने वादन पीठ दिखाई। जब गई ये कुंती भुआ करी चतुराई, वो कर्ण पुत्र से बाण मांग के लाई। तू अपने मुख से कहे वीर हूँ बाको, मैंने महाभारत में तेरो रथ है क्यों। जब कर्ण वीर ने बाण क्रोध कर मारो, जब 3.5 पैंड रथ हटो तुम्हारो। मैं नहीं हो तो सारथी ध्वज पे पवन कुमार, तो रथ जा तो बाण से कूद समुंदर पार। सज्जनों, भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, अर्जुन आज तुझे झूठा अभिमान हो रहा है। अरे यदि मैं तुम्हारा सारथी नहीं होता और तुम्हारे रथ की ध्वजा पर पवन पुत्र हनुमान जी नहीं होते, तो तुम इस युद्ध को कभी नहीं जीत सकते थे। तो बंधुओं, भगवान क्या कहते हैं? कैसे भैया? नाते ने भारत लड़ो ना चलाए तीर, ना बल देखो भीम को ना मारो कोई वीर, ना मारो कोई वीर भयो ये भाईन में झगड़ो। वा त्रेता युग में झगड़ो हो गयो लंका में तगड़ो, यहाँ पर 100 के रव सारे, महाएक लख पूत 1.25 लाख नाती रावण के मारे। भीम बलधारी जोधा नाय, वह कुंभकर्ण के ऊपर चलती थी हाथ इनकी दाएं। मार दिए ऐसे वारण में, सुन पारथ धर ध्यान गर्भ तू मत लावे मन में। उतर तन हाथी इंद्र को, वह हनुमान ने वादन भांदो श्वेत समंदर को। सज्जनों, भगवान कृष्ण और अर्जुन को समझाते हैं, अर्जुन तुमसे बड़ा युद्ध तो पृथ्वी पर पहले और काफी हो गए, तुमको पता नहीं है। त्रेता युग में राम रावण के बीच में जो युद्ध हुआ था, वो तुम्हारे युद्ध से कई गुना बड़ा युद्ध था। और तुम्हारे भाई भीम का बार बार उदाहरण पेश कर रहे हो, हवाला दे रहे हो कि मेरा भीम जैसा भाई गदाधारी बलवान योद्धा तीनों लोकों में कोई नहीं है। रावण का भाई कुंभकर्ण ऐसा बलशाली योद्धा था, जब वो सोता था तो उसको जगाने के लिए उसके ऊपर हाथी घुमाए जाते थे। हाथियों की दाएं चलती थी तब जाकर के वो जागता था। कुंभकर्ण के सामने तुम्हारा भीम कुछ भी नहीं है। सज्जनों, और कहने लगे तुम बड़े बलवान योद्धा बन रहे हो, लेकिन यदि हनुमान जी का साथ नहीं होता तो तुम इस युद्ध को कभी नहीं जीत सकते थे। अरे हनुमान जी ने तो त्रेता युग में 100 योजन सागर का सेत बना दिया, लंका को जला दी, पर्वत को एक हाथ से उठा के ले आई। बंधुओं, जब हनुमान जी की बात आती है तो अर्जुन कहने लगे महाराज आप तो ईश्वर हैं, जो करते हैं वो होके रहता है। लेकिन एक छोटा सा बंदर जो हमारे रथ की ध्वजा पर बैठा था, उसके भार से तो रथ की ध्वजा तक नहीं झुकी, उसने युद्ध में कौन सा सहयोग कर दिया? आप तो बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। और यदि बंदर हमसे बड़ा बलवान योद्धा है तो प्रत्यक्ष नेत्रों से दिखा के बताओ, तब जाके विश्वास करूंगा। भगवान कृष्ण समझ गए अर्जुन को तो अभिमान अरे पे चढ़ रहा है।
विचार करते हैं, कहने लगे भैया चिंता मत करे, वो हनुमान जी महेंद्रगिरी पर्वत पर रहता है, तू उसको वहां से बुला के ले आ, मैं तुझे बताता हूँ तू बड़ा वीर है या हनुमान बड़े योद्धा हैं। तो सज्जनों, भगवान की बात सुन करके अर्जुन धनुष बाण हाथ में लेकर के हनुमान जी को बुलाने जाता है। उधर हनुमान जी भगवान की बात को पहले से ही पहचान गए। हरि प्रेरित हनुमान बात सब जानी, विचार करते हैं अर्जुन को अभिमान आ रहा है और वो मुझे चैलेंज करने के लिए बुलाने आ रहा है। सज्जनों, क्या होता है तो भैया सुन कृष्ण की बात धनंजय धायो, कर में उठाए धनुबान बनी को आयो। वाह हरि प्रेरित हनुमान बात सब जानी, अर्जुन को आ तो देख चले प्रतिज्ञानी। भाई राम भक्त हनुमान मान मारो 10 कंधर को, वह गयो गेल में बैठ रूप धर बूढ़े बंदर को। मैं मेरे के बात करे बतलायो देगा 150 जिने गर्व करो दियारो वंशे वाड़ा को। मैं मेरे बात करे बतलायो देगा 150 जिने गर्व करो दियारो वंशे वाड़ा को। अब ये बूढ़ो बंदर बन्यो पवन सुत बन में सो गयो आडो। लंबी पहुंच पड़ी दगड़े में अर्जुन हो गयो ठाडो। वाने हनुमत नाय फिचाणो कोई और बांध राजैणो। वहां से पूछ रहो समाचार कहीं देखो का पवन कुमार हेरबे में या बन में आयो। मोकू हनुमान नहीं पायो। वहां से मोह मिला दे भैया और देखो हो तो बता कहूं तेने अंजनी को छैया। न्यो हनुमत ने गिरा उचारी, अरे न्यो अर्जुन ने गिरा उचारी। बोले हनुमान ब्रह्मचारी, बता तेरो नाम कौन सो गाम का है काम यहाँ क्यों डोले। सुन के इतनी बात धनंजय हनुमान से बोले, अरे मैं लायो धरनी पे आफत जब से खेवे मोसे पारत भारत जीत्यो बाजी मारी। जब से कहे कपि ध्वजधारी मोसे कहे धवल बलधारी। मेरी है कुंती में तारी घर में नार द्रौपदी रानी। अरे अर्जुन मेरो नाम हमारी हस्तिनापुर राजधानी। मैं भेजो श्री कृष्ण ने सुनो कपीधर ध्यान। और मैं मन में खोजत फिरू समोए ना पायो हनुमान। मैं मेरे दिल बात करे बदलायो देगा 150 जिने गर्व करो दियारो वंशे वाड़ा को। मैं मेरे बात करे बदलायो देगा 150 जिने गर्व करो दियारो वंशे वाड़ा को। सज्जनों, जब अर्जुन हनुमान जी के बारे में पता पूछता है हनुमान जी से ही, हनुमान जी तो सब कुछ समझ रहे थे कि ये अर्जुन है, लेकिन अर्जुन नहीं समझ पा रहा था जो रास्ते में बैठा है ये हनुमान है। सज्जनों, अर्जुन हनुमान जी का पता पूछता है तो हनुमान जी कहने लगे, भैया हनुमान का पता पूछने वाले पहले तुम बताओ तुम कौन हो और हनुमान जी को क्यों ढूंढ रहे हो। बंधुओं, अर्जुन अभिमान पूर्वक बड़ी बड़ी डींगे मारता है बड़े शब्दों में और अपना परिचय सुनाता है। हनुमान जी समझ गए वास्तव में अर्जुन को अभिमान हो रहा है। कहने लगे, भैया मैं आपको हनुमान जी से मिलवा दूंगा, लेकिन आप तो बहुत बड़े वीर योद्धा हैं, आप तो अर्जुन हैं। इतने बड़े योद्धा का एक छोटे से हनुमान से कौन सा काम पड़ सकता है। लेकिन कोई बात नहीं है, चाहे मनुष्य कितना ही बड़ा क्यों न हो जाए, एक ना एक दिन छोटे आदमी से भी काम जरूर पड़ जाता है। आपका हनुमान जी से काम पड़ गया होगा, मैं मिलवा दूंगा, लेकिन मेरा भी अर्जुन भैया एक छोटा सा काम है, यदि उसको करते जाओ तो मैं आपका गुण कभी नहीं भूलूंगा। हनुमान जी क्या कहता है अर्जुन से, किस भैया नाम सुनो मैंने तेरो हे अर्जुन बलवान। तेरो का कार्य करे ऊ छोटो सो हनुमान। छोटो सो हनुमान जगत में नाम विदित है तेरो। और तेरे दर्शन करके अर्जुन जन्म सफल भयो मेरो। मैं चरणन में शीस नवाऊं वा आतो होगो हनुमान में तो को अभी मिलाऊं। जग में हो रहो नाम तुम्हारो पण जातो जातो कर जा तू थोड़ो सो
हमारो। अरे बूढ़ो हो गो जी घबरावे, मुंह पे गेल चलो नहीं जावे, तू थोड़ो सो हाथ लगा जा और या पहुंच पड़ी दगड़े में अर्जुन या को दूर हटा जा। रास्ता गिर बहुत से जावे, सब दिन या से ठोकर खावे, मेरो बहुत जीव दुख पावे, मैं बूढ़ो हो गो भैया मेरी एक पेच नहीं खावे। हनुमान जी कहने लगे अर्जुन भैया मेरे शरीर की श्रद्धा नहीं रही, बुढ़ापा आ गया, मेरी पहुंच दगड़े में पड़ी है, यहाँ से जो भी राहगीर गुजरता है मेरी पहुंच पर पैर धरता है, मुझे बड़ा दुख होता है, कृपया करके अर्जुन भैया मेरी पहुंच को उठा करके साइड में कर दो, बगल में कर दो, ताकि प्राणों की रक्षा हो जाए। बंधुओं हनुमान जी की बात को सुन करके अर्जुन का हृदय पिघल जाता है, दया आ गई, विचार करता है वास्तव में बानर बहुत संकट में है, इसकी पहुंच को हटाया जाए। लेकिन जब पहुंच की तरफ देख रहा था तो पहुंच में माखियां भिड़ भिड़ा रही थी। अर्जुन विचार करता है इतनी गंदी पहुंच को कैसे हाथ लगाऊं। तरकस में से तीर निकालता है और तीर के द्वारा पहुंच को अलग करने लगा। बंधुओं क्या होता है, क्या तो भैया दया कर लायो अर्जुन वीर, निकालो तरकस में से तीर, पहुंच अजमाई और भये बाण के टूक, कपी की पहुंच हिली नहीं भाई। बाण टूट गया लेकिन हनुमान जी की पहुंच टस से मस नहीं हो पाई। अर्जुन विचार करता है ये तो मामला कुछ गड़बड़ लगता है, ये हनुमान जी की पहुंच, ये बंदर की पहुंच उठ क्यों नहीं रही है। सज्जनों जिस पहुंच से घृणा कर रहा था, धनुष बाण को बगल में रखता है और दोनों हाथों से पकड़ लेता है, दोनों हाथों से जोर लगाता है। क्या होता है, अब मिटो अभिमान धरे धनु बाण को भक्ति दान क्रोध कर लायो, और पकड़ पहुंच दोनों हाथन से भारो जोर लगायो। फिर भी तनक धरा नहीं छोड़ी, गडगी महाअर्जुन की गोडी, कर कर जोर पसीना आयो, कप की पहुंच उठा नहीं पायो। फाड़ो भयो रेत फटकारी, महाअर्जुन से हो गई भारी। जब बंदर ने गिरा उचारी, अर्जुन तू कैसो बलधारी, तेने कैसे भारत जीतो, तेरो आज जोर क्यों बीतो। तू कर रहे हो बड़ाई झूठी, तेरी आज पोल सब खूटी। साची बता काम का तेरो, और शंकर सुवन केसरी नंदन नाम पवन सुतु मेरो। सज्जनों जब अर्जुन हनुमान जी की पहुंच को नहीं उठा पाया तो हनुमान जी कहने लगे भैया अर्जुन, अरे मुझे विश्वास नहीं होता है कि तू ही वो अर्जुन है जिसने महाभारत का युद्ध जीता है। तू तो कोई छदम भेष बना के आया है, तू ओरिजिनल में अर्जुन नहीं है, तू उसका कोई भैरूपा बन के आया है। अरे वो अर्जुन तो बहुत बड़ा वीर योद्धा है, मेरी पहुंच उसके सामने कुछ भी नहीं है। सज्जनों अर्जुन की गर्दन नीचे को होने लग जाती है। फिर हनुमान जी समझ गए और कहने लगे अर्जुन यदि आप अर्जुनी हैं तो हे भैया अर्जुन मैं ही पवन पुत्र हनुमान जी हूं। अब बता दे तेरा मेरे से कौन सा काम है। जब इतनी बातों को सुनता है तो विचार करता है चैलेंज करने से पहले ही सारा कबाड़ा हो गया, अब मैं इससे क्या बोलूं। मेरा घमंड तो चैलेंज करने से पहले ही टूट गया है। लेकिन सज्जनों अर्जुन को अभिमान आ रहा था, अभिमान पूर्वक बनावटी बातें बनाने लग जाते हैं। हनुमान जी से क्या कहते हैं, कैसे भैया आप जान हनुमान मिटो अभिमान, बिगड़ गई शान उदासी छाई। और फिर कुंती के सुत अर्जुन ने ऐसी बात बनाई, ओ हनुमान ओछो मत बोले, और तू ही बता का वीर अर्जुन पहुंच पकड़ तो डोले। तू न पढ़ो पढ़ो बिल्लावे, फिर क्यों ऊंची बात बनावे। अर्जुन कहने लगा ये बंदर ये हनुमान ज्यादा ओछा मत बोले। अरे मैं कोई पहुंच उठाने का कार्य थोड़ा ही करता हूं, मैं तो वो अर्जुन हूं जिसने इंद्र पर अरे स्वर्ग में बाणों का सेत बना के और इंद्र के गजेंद्र ऐरावत हाथी को नीचे धरती पे उतार करके माता कुंती के द्वारा पुजवाया था। हनुमान जी भगवान कृष्ण तुम्हारी बड़ी प्रशंसा कर रहे थे कि तुमने 100 योजन सागर का सेत बना दिया, लंका को जला दी, पर्वत को उठा के ले आए। मुझे आज पता लगा है ये सारी बनावटी बात है, झूठी बात है, जिससे जिसका शरीर ही नहीं समझ सकता वो 100 योजन सागर का सेत कैसे बना देगा। ये तो फोकट की बातें हैं। यदि आपने इतना बड़ा कार्य किया है
तो मुझे चैलेंज करके बताओ। अरे मैं बताता हूं कि मैंने हाथी को कैसे उतारा था। तो सज्जनों, अर्जुन फिर भी नहीं मानता है, अभिमान पूर्वक हनुमान जी को फिर से चैलेंज करता है। और क्या होता है भैया, हरे रे मैंने हाथी बाणन से उतारो राजा इंद्र को। अरे ले मैंने हाथी बाणन से उतारो राजा इंद्र को। और तेने कैसे भांजो खेद श्वेत समंदर को। मैंने हाथी बाणन से उतारो राजा इंद्र को। तेने कैसे भांजो खेद श्वेत समंदर को। मैंने हाथी बाणन से उतारो राजा इंद्र को। तेने कैसे भांजो खेद श्वेत समंदर को। सज्जनों, अर्जुन की बात को सुन के हनुमान जी कहने लगे, भैया अर्जुन, मैंने जो पुल बनाया था, लंका को जलाई, पर्वत को उठा के लाया था, ये मेरा काम नहीं है। ये तो भगवान राम की मेरे ऊपर असीम कृपा थी, तभी मैं ये सारा कार्य कर सका था। बिना भगवान की कृपा के तो पत्ता भी नहीं हिलता है अर्जुन भैया। अर्जुन कहने लगा, हनुमान जी वो बात तो ठीक है, भगवान की कृपा होती है, लेकिन जिसके शरीर में बल होता है, ताकत होती है, वो भी हर कार्य करने में सक्षम हो जाता है। यदि तुम्हारे शरीर में बल है, शक्ति है, तुम सामर्थ हो, तो ये नदी बह रही है। और हे हनुमान जी, या नदी में पुल बना दे, मैं तेरे पुल को तोड़ के बताऊंगा। यदि मैंने तेरा पुल तोड़ दिया तो तू तेरे मुख से कभी नहीं कहेगा कि मैं वीर हूं। उसके बाद मैं भी इस नदी में बाणों का सेत बनाऊंगा। यदि तैने मेरा बाणों का पुल तोड़ दिया तो मैं मेरे मुख से नहीं कहूंगा कि मैं वीर हूं। सज्जनों, दोनों में फिर से चैलेंज हो जाता है। क्या होता है भैया, तो दोनों वीर हो गए राजी, लग गई हार जीत की बाजी। मन ही मन हर से कपिराई, सुमरे इष्ट देव रघुराई। हुकरी मार हो गयो ठाडो, और उठा हाथ से हनुमान ने पर्वत धर दियो आडो। हनुमान जी ने पर्वत उठाया, नदी में आडा रख दिया। कहने लगे, अर्जुन भैया मैंने तो पुल बना दिया, अब यार तोड़ के बता दे। बंधुओं, अर्जुन पर्वत के ऊपर चढ़ गया, जोर लगाता है, लेकिन अर्जुन के भार से पर्वत थोड़ी टूट सकता है। क्या होता है तो भैया, उतर के अरे ऊपर चढ़ के जोर लगावे, ऊपर चढ़ के जोर लगावे, पर अर्जुन को पेच नहीं खावे। नीचे उतर धनंजय आयो, कपि ने पर्वत दूर हटायो। अब तू सुन ले अर्जुन, वीर चला ले तेरे अक्षय तीर। तो झट अर्जुन ने धनुष उठायो, और दियो बाण पे बाण, तुरंत सरिता पे से तो बनायो। जब अर्जुन हनुमान जी के पुल को नहीं तोड़ पाया, तो हनुमान जी ने पर्वत को नदी में से उठा करके बगल में रख दिया, और कहने लगे, भैया अर्जुन, अब तू बाणों का सेत बना दे, मैं तेरे पुल को तोड़ के बताऊंगा। अर्जुन ने धनुष बाण उठा के बाण के ऊपर बाण चला के नदी में बाणों का सेत बना दिया। हनुमान जी का पुल तोड़ने का नंबर आता है। और बंधुओं, क्या होता है तो भैया, अरे ठाडो भयो वीर तत्काल, कपि ने कर लई देह विशाल। पर्वत दो हाथन पे लायो, और अंबर में उड़ गयो, कपि पल के ऊपर मंडरायो। हनुमान जी ने दोनों हाथों में दो पर्वत उठा लिए, अपने शरीर के आकार को बढ़ा लिया, और विशाल विराट रूप में हनुमान जी अर्जुन के पुल के बाणों के पुल के ऊपर मंडराने लग जाता है। विराट रूप को देख करके अर्जुन विचार करता है, मेरे पुल के लिए तो इसका शरीर ही काफी था, लेकिन दोनों हाथों पर दो पर्वत और उठा रखे हैं। इतने भार सहित मेरे पुल के ऊपर पड़ेगा, ये कभी नहीं बचेगा, ये तो पहले ही टूटे पड़े हुए। सज्जनों, अर्जुन घबरा जाता है और भगवान कृष्ण को याद करता है। क्या होता है भैया, आप देख के हनुमान को हाल, सुमर लिया अर्जुन ने नंदलाल। हो बिगड़ी बात तुम्हारे हाथ, सुनो यदुनाथ करो मत देरी। या हनुमान के आगे स्वामी लाज बचा दे मेरी। तो भाई सुन अर्जुन की देर करी नहीं देर मुरारी ने।
और करे सेत मजबूत पीठ रोपी गिरधारी ने। मैंने हाथे बाणन से उतारो राजा इंद्र को, मैंने कैसे बांधो कैसे सिद्ध समंदर को। मैंने हाथ बाणन से उतारो राजा इंद्र को, मैंने कैसे बांधो कैसे सिद्ध समंदर को। सज्जनों, जब अर्जुन हनुमान जी के विराट रूप को देख करके घबरा गया तो भगवान को याद करता है। सज्जनों, भगवान कृष्ण अपने भगत की पुकार को सुन करके तुरंत आते हैं। अर्जुन के पुल के नीचे घोड़ी बन के खड़े हो गए, पीठ लगा देते हैं। उधर हनुमान जी ऊपर से कूदता है, लेकिन अर्जुन का पुल टूटा नहीं। अर्जुन तो प्रसन्न हो गया, विचार करता है हनुमान मेरे पुल को तोड़ नहीं पाया और अब मैं हनुमान से बड़ा योद्धा हो गया। सज्जनों, उधर हनुमान जी विचार करते हैं ये अर्जुन का पुल टूटा कैसे नहीं। सज्जनों, देखने लगे नदी में खून की धारा बह रही है। विचार करते हनुमान जी ये पुलिया के नीचे से खूनों की धारा कहां से छूट रही है, देखता हूं पुलिया के नीचे क्या माजरा है। तो क्या होता है, तो भैया अब ये कूद पड़े हनुमान एकदम से टहलो नहीं भाई, और देखे चारू फूट कुशी अर्जुन को भारी छाई। हनुमत देखे निगाह पसार नदी में बह खून की धार, उतर के नीचे निगाह पसारी तो घोड़ी बन रहे कृष्ण मुरारी। जब हनुमत ने गिरा उचारी तेरी जय हो गिरवरधारी, रक्षा करिए आपने जन की और पाँव दियो जब पीठ अड़ा दई राखी दो उदासन की। जब मोहन ने पीठ हटाई वह नीचे गिर गयो सेत कहे अर्जुन से कृष्ण कनाई। अरे मैं नैया के पीठ लगाता हो तो अर्जुन तेरो सेत आज पाताल लोक में पातो। मैं नैया की करी बढ़ाई तेने देख लई प्रभुताई। हाँ, एक बात नहीं चली आज तेरे भुजदंडन की, या हनुमान से भैया जीत भारत में पांडव के। मैंने हाथे बाणन से उतारो राजा इंद्र को, मैंने कैसे बांधो कैसे सिद्ध समंदर को। मैंने हाथे बाणन से उतारो राजा इंद्र को, मैंने कैसे बांधो कैसे सिद्ध समंदर को। सज्जनों, हनुमान जी देखने लगे भगवान कृष्ण अर्जुन के पुल के नीचे घोड़ी बन के खड़े हुए हैं। समझ गए आज भगवान ने अर्जुन के पुल की रक्षा करी है। दोनों हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं। उधर बंधुओं, भगवान कृष्ण अर्जुन के पुल के नीचे से बाहर निकल के आते हैं। अर्जुन का पुल टूट के पानी में गिर जाता है और कहने लगे भैया अर्जुन, मैंने तुझको खूब समझाया लेकिन मेरी एक बात नहीं मानी और हनुमान जी को चैलेंज करने के लिए यहाँ आ गया और अब मेरा भी मामला डैमेज करवा दिया। यदि पहले ही बात को मान लेता तो मेरा तो इतना नुकसान नहीं होता। ये देख शरीर की क्या हालत हो गई। यदि आज मैं तुम्हारे पुल की रक्षा करने के लिए नहीं आता तो तुम्हारा पुल पाताल लोक में चला जाता, इसको कोई नहीं बचा सकता। सज्जनों, भगवान कृष्ण और अर्जुन से कहने लगे अब तू सही सही बता दे, तू बड़ा योद्धा है, हनुमान बड़े वीर हैं। अर्जुन कहने लगा महाराज बस बहुत हो गया, मैं समझ गया, फैसलो तो एडवांस में हुई पड़े, तुम नहीं आते तो सारा खेल खराब हो जाता। आपने हमारी रक्षा की है, मुझे झूठा अभिमान हो रहा था, आज के बाद में ऐसा अभिमान कभी नहीं करूंगा। भगवान कृष्ण हनुमान जी से अर्जुन का अभिमान चूर चूर करवा देता है। उधर अर्जुन को लेके भगवान हस्तिनापुर में आ गए और हनुमान जी महेंद्रगिरी पर्वत पर चले जाते हैं। बंधुओं, भीम को बड़ा अभिमान हो रहा था, कहने लगे महाराज आपने लंका के युद्ध की बड़ी प्रशंसा करी थी, वो युद्ध हमसे बड़ा युद्ध था, मुझे विश्वास नहीं होता है जिस युद्ध में बंदर भालू रीछ गिलहरी जीत सकते हैं वो युद्ध हमसे बड़ा युद्ध कैसे हो जाएगा। यदि हमसे बड़ा युद्ध है तो प्रत्यक्ष प्रमाण दे करके बताओ तब विश्वास करूंगा। सज्जनों, भगवान कहने लगे भैया भीम, लंका में जो युद्ध हुआ था उसके आज भी अवशेष मिलते हैं, जो राक्षस मारे गए थे, जो योद्धा मरे थे, आज भी उनके चिन्ह मिलते हैं। मैं तुझे बताता हूँ लंका का युद्ध कैसा था। तो सज्जनों, भगवान भीम से क्या कहते हैं, भैया
हरे रहते ने भारत को जीत्यो, कैसे होते ने भारत को जीत्यो, भाईला जीत्यो झगड़ो। अरे लेते ने भारत को जीतो, भाईला जीतो झगड़ो। और पहले रावण की लंका में होगो झगड़ो, पहले भारत को जीतो, भाईला जीतो झगड़ो। पहले रावण की लंका में होगो झगड़ो, पहले भारत को जीतो, भाईला जीतो झगड़ो। पहले रावण की लंका में होगो झगड़ो। अब विश्व विजयी वीर बतायो राजा दशकंदर, वो वीरण में मेरो जीत गए रीछ और बंदर। भीमसेनो बोले ऋषिकेश, और रणखेतन के बीच मिलेंगे वीरों के अवशेष। हाँ तू करे मत भीम बलि शंका, और चल तू मेरे संग दिखा लूं रावण की लंका। पहले भारत को दे दो, भाईला जीतो झगड़ो। पहले रावण की लंका में होगो झगड़ो। पहले भारत को दे दो, भाईला जीतो झगड़ो। पहले रावण की लंका में होगो झगड़ो। अब भीमसेन को कृष्ण संग में लायो, हस्तिनापुर दियो छोड़ लंक में आयो। न्या भयो युद्ध घमसान देख ये धरनी, सब कथा कृष्ण ने खोल भीम को बरनी। न्या इंद्रजीत बलवान लखन ने मारो, फिर कुंभकर्ण श्री रघुवर ने संघारो। था रावण ऐसा बलधारी, बस में कर ले सृष्टि सारी। जे के 20 भुजा 10 मुंड, था नाभि में अमृत कुंड। राम ने देखे अग्नि बाण लिए, यहाँ दशकंदर के प्राण। निश्चर मरे झुंड के झुंड, खून से भरे धरन में कुंड। न्यो समझावे कृष्ण कनाई, बोलो भीमसेन बलधाई। मेरी सुनो कृष्ण भगवान, और रणभूमि के बीच मिले नहीं ऐसे कोई निशान। तुमने झूठी करी बढ़ाई, ये देख लिए रणखेत, बात मेरे मन में नहीं भाई। भगवान लेकर के भीम को लंका में पहुंच गया, और कहने लगे भैया भीम, यही वो रण क्षेत्र है जो त्रेता युग में राम रावण के बीच में महाघोर संग्राम हुआ था। यहाँ भगवान राम ने रावण को मारा था, यहाँ कुंभकर्ण मरा था, यहाँ लक्ष्मण जी ने मेघनाथ का वध किया था। इतनी बात को सुन के भीम कहने लगा, महाराज आप कह रहे यहाँ रावण मरा, यहाँ कुंभकर्ण मरा, वहां मेघनाथ मरा, मर गए होंगे, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपने बताया था कि जो योद्धा मरे थे उनके भी आज भी चिन्ह मिलते हैं, अवशेष मिलते हैं। यहाँ तो ऐसी कोई बात है ही नहीं कि ये युद्ध हमसे बड़ा युद्ध हो गया होगा। भगवान कृष्ण विचार करते हैं, वास्तव में भीम को भी बड़ा अभिमान हो रहा है। कहने लगे भैया भीम ज्यादा उतावला मत बने, जब आई गए हैं तो लंका के युद्ध का प्रमाण तो जरूर बता के ले चलूंगा, लेकिन अभी गर्मी पड़ रही है, घाम है, इस पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम करते हैं। बंधुओं भगवान और भीम दोनों पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी देर बाद में भीम को प्यास लगने लग जाती है। भीम खड़ा होकर के देखने लगा, यदि कहीं पानी का कोई साधन मिल जाए तो प्यास बुझाऊं, प्यास लग रही है। भीम को कोई पानी दिखाई नहीं देता है, लेकिन एक जगह पर पक्षी जरूर उड़ रहे थे। भीम ने अनुमान लगा लिया, जहां पक्षी आते जाते रहते हैं वहां पानी का साधन अवश्य मिलता है। भगवान को बिना बताए ही भीम पानी पीने जाता है। और सज्जनों आगे क्या होता है, भैया जब न्यो बोले कृष्ण कनाई, सुन ले भीमसेन बलधाई, आए शीतल सी अंगलाई, थोड़ी देर बैठ ले भाई, मंदी चले पौन पुरवाई, भीमसेन को प्यास लगाई, ठाडो होके नजर घुमाई, पास में दिखी एक तड़ाई, ताल पे पानी पीबे आयो, और गयो तीर पे बैठ, भीम ने नीचे हाथ बढ़ायो, भाई वाने जैनो ताल पहुंच गो युद्ध निशानी में, और रिपटे दोनों पैर, भीम झटक हो पानी में, भारत को दे दो आएला जीतो झगड़ो, पहले रावण के लंका में होगो झगड़ो, मैंने भारत को दे दो आएला जीतो
भीम पानी पीने जाता है। तट की मिट्टी चिकनी होने के कारण जैसे ही हाथ को आगे बढ़ाते हैं दोनों पैर फिसल गए। मिट्टी चिकनी हो रही थी, भीम अंदर पानी में गिर गया। अपने आप को बचाने की काफी कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है। भीम अंदर पानी में डूबने लग जाता है। बंधु आवाज करता है, भगवान को पुकारता है। भगवान कृष्ण देखने लगे भीम कहाँ चला गया यार, अब जो पुकार रहा है आवाज आ रही है ये भीम की है, देखता हूँ क्या मामला है। बंधुओं दौड़ते हुए तालाब पर जाते हैं तो देखने लगे महाभारत का आज सबसे बड़ा गदाधारी योद्धा भीम पानी में डूब रहा है। अपनी पीतांबरी का छोर पकड़ाया, ले भैया भीम क्या पकड़ ले, और बाहर आजा। भगवान भीम को बाहर कर लेते हैं। तो सज्जनों जब भीम बाहर आकर के पानी से और भगवान के चरणों में गिर गया, कहने लगे महाराज यदि आप दौड़ करके नहीं आते तो मैं आज इस पानी में डूब के मर जाता, मेरा पता भी नहीं चलता। मैंने बहुत बड़े गहरे गहरे तालाब देखे हैं लेकिन ये जितना गहरा तालाब है ऐसा तो आज मैं पहली बार ही देख रहा हूँ। सज्जनों तब तक लंका के राक्षस वहां आ जाते हैं और भगवान से कहने लगे महाराज आप कौन हैं, यहाँ कैसे आए हैं, और अभी जो ये पानी में डूब रहा था जिसको आपने पीतांबरी के द्वारा बाहर निकाला है ये कौन है। भगवान कृष्ण कहने लगे भैया हम तो हस्तिनापुर से आए हैं, मेरा नाम कृष्ण है और ये भीम है। कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हुआ था उस युद्ध का ये सबसे बड़ा गदाधारी योद्धा भीम है। इतनी बातों को सुनकर के लंका के राक्षस ताली दे दे के हंसने लग गए, कहने लगे महाराज आप बिल्कुल सफेद झूठ बोल रहे हो, ये योद्धा है ही नहीं। एक योद्धा अभी आप नहीं आते तो पानी में डूब के मर जाता। जो योद्धा पानी में डूब के मर जाए उसे योद्धा नहीं कहते हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। युद्ध तो यहाँ हुआ था और जो योद्धा मरे थे उनके आज भी प्रत्यक्ष प्रमाण मिलते हैं। तो सज्जनों लंका के राक्षस भगवान से क्या कहते हैं, कैसे भैया निशाचर बोले मोहन से, निशाचर बोले मोहन से सुनो जी बात हमारी, और कैसे यानी भारत जी तो झूठी बात तुम्हारी। सुन लो त्रेता युग की बात, यहाँ चढ़ के आए रघुनाथ, इतकु दस्कंदर बलवान, उत्कु राम लखन हनुमान। भारत हो गयो ये खेतन में और रण में जोधा मरे बिखर गई हड्डी ये रेतन में। निकले कुंभकर्ण के प्राण देख लो आज भी प्रमाण, के काया तीन जगह से काटी, जो ऊपर हाथन से डाटी, जो एकदम नीचे गिर जाते तो ये भीम श्री का 1 लाख नीचे दब के मर जाते। तुमसे झूठ जरा नहीं बोली और कटी खोपड़ी कुंभकर्ण की ठोकर खाती डोली। थी ये त्रेता युग में चौड़ी रह गई फूट फूट के थोड़ी, बरसा बरसी भरगो पानी, अरे नहीं है कोई ताल युद्ध की है प्रत्यक्ष निशानी। अरे कहने लगे महाराज इस पानी में डूब के आपका योद्धा मर जाता। महाराज ये कोई तालाब तड़ाई नहीं है, ये तो कुंभकर्ण की खोपड़ी है। रावण का जो छोटा भाई था कुंभकर्ण उसका काफी विशाल शरीर था, जब उसका वध हो गया था तो उसकी खोपड़ी कट करके यहाँ आ गई। ये पहले तो काफी विशाल थी, बड़ी थी, लेकिन समय के चलते ये काफी कम हो गई है, वर्षा का पानी इसमें भर गया है। हे महाराज ये कोई ताल तड़ाई नहीं है, ये तो कुंभकर्ण की खोपड़ी का प्रत्यक्ष प्रमाण चिन्ह है। और इस कुंभकर्ण की खोपड़ी में आज आपका ये सबसे बड़ा गदाधारी योद्धा डूब के मर जाता, इसका पता भी नहीं चलता। आप कहते हैं कि ये बड़ा योद्धा है, आप झूठ बोल रहे हैं। अरे या पानी में डूब आज मर जाता बलधारी, तो बिना बात महाराज भीम की रोते में तारे भारत को दे दो लाजी तो जगड़ो, पहले रावण के लंका में हो झगड़ो, मैंने बात को दे दो लाजी तो जगड़ो, पहले रावण के लंका में हो झगड़ो। बंधुओं लंका के लोगों की बात सुनकर के भीम की गर्दन नीचे को हो जाती है, चरणों में गिर गया भीम। और क्या कहता है भगवान से, क्या कहता है भैया, कुरुक्षेत्र में झगड़ो हो गयो जोधा भीम बतायो, कुंभकर्ण की पड़ी खोपड़ी जाको थाक न पायो, निस्तर हसरे दे दे ताड़ी, हो गई भीमसेन से भारी। ठाडो सोच करे निज मन में और होकर के लाचार गिरो जट मोहन का चरणन में। मेरी सुनो कृष्ण भगवान कियो मैंने झूठो अभिमान, जान करके मोकु अज्ञान क्षमा को देव दास को दान। भाई भीमसेन नो कहे देख लई राम
और मान भंग कर दियो भीम की मेरे ही संकार तेने भारत को दे दो आए लाभी तो झगड़ो पहले रावण के लंका में हो झगड़ो तेने भारत को दे दो आए लाभी तो झगड़ो पहले रावण के लंका में हो झगड़ो। अब लियो भीम को संग चले लंका से यदुराई और हस्तनापुर में आए मिले पांडव पांचों भाई भीम अर्जुन से बतलायो और भारत लियो जीत गर्भ हमको झूठो आयो देख गए रावण की लंका वेरन खेतन को देख निकल गई मेरी सब शंका करो मत काया को अभिमान जन कितने मर गए जीव धरन पे हमसे भी बलवान काल गति टले नहीं डारी और छोड़ सकल अभिमान भजो राधापति बनवारी। बंधुओं गीत से यही शिक्षा मिलती है कि चाहे मनुष्य कितना ही बड़ा हो जाए लेकिन उसको अभिमान नहीं करना चाहिए क्योंकि अभिमान पतन का कारण बन जाता है। कहते हैं कि मैं मत करे मैं बुरी बलाए अरे मैं बकराने कदी कट्यो कसाई जाए ऊंचो बन वो छोड़ दे मत बेचे तू ही कोई दिन ऐसे जाएगो जैसे गयो गधा से सिंह। यही शिक्षा मिलती है मनुष्य को अभिमान नहीं करना चाहिए। तो क्या होता है कैसे भैया अरे पायो न पार लीला पारवा ब्रज रखवाड़े की अरे मेरी पूरी हो गई कथा बोल जे बंसीवाड़े के भारत को दे दो आए लाभी तो झगड़ो पहले रावण के लंका में हो झगड़ो को दे दो आए लाभी तो झगड़ो पहले रावण के लंका में हो झगड़ो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान कृष्ण की जय हो बोलिए भैरव बाबा की जय हो। पद पार्टी डोरोली